मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। ब्रह्मचर्य का महत्व सभी जानते हैं। ब्रह्मचर्य से शारीरिक शक्ति बचती है और उसके साथ साथ मस्तिष्क का भी विकास होता है और एक ब्रह्मचारी जीवन में कुशलता से हर कार्य को कर सकता है। विदेशों में इसका इतना महत्व नहीं है, लेकिन देखा गया है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, जिनको कंपटीशन में जाना होता है, वो इसके महत्व को जानते हैं और वे ब्रह्मचर्य का पालन इसलिए करते हैं कि आजकल स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है तो वो जीत सकें। परंतु भारत में ब्रह्मचर्य का खास महत्व है और इसका आध्यात्मिक महत्व है। वैसे भी भारत हम जानते हैं अध्यात्म प्रधान देश है और यहाँ पर ब्रह्मचर्य के पालन के लिए कई प्रकार की विधियाँ बनाई गई हैं। हम जानते हैं कि जब भगत जन तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कई तो 4 धाम की यात्रा करते हैं, काफ़ी समय लगता है। पहले में जब यातायात इतना एडवांस नहीं हुआ था, उस समय तो हम जानते हैं कि लोगों को महीने लग जाते थे यात्राओं पर। आज यातायात की सुविधा है, फिर भी देखा गया है कि जो भी लोग तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं कि हम इतना समय बिल्कुल मन को पवित्र रखेंगे, पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अपनी दृष्टि वृत्ति को शुद्ध रखेंगे। इसी प्रकार से हमारे देश में बहुत सारे पर्व हैं, धार्मिक उत्सव हैं। धार्मिक पर्वों पर भी जो सच्चे श्रद्धालु भगत हैं वो ब्रह्मचर्य के पालन की प्रतिज्ञा करते हैं और पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता में साफ साफ बताया गया है कि योग के लिए, जिस व्यक्ति को योग करना हो या योगी जीवन व्यतीत करना हो, उसको ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। बिना ब्रह्मचर्य के पालन के योग हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का हमारे देश में बहुत महत्व है और इसको देखते हुए आप जानते हैं कि भारत में कितने लोग सन्यासी बन जाते हैं। इतनी मात्रा में सन्यासी जितने भारत में हैं, विश्व में कहीं नहीं है, बल्कि विश्व में तो हैं ही नहीं, कहीं कहीं पाए जाते हैं। तो सन्यासी घर बार का भी त्याग कर देते हैं केवल इसलिए कि वो गृहस्थी को छोड़ेंगे तो ब्रह्मचर्य का पालन पूरी तरह से कर सकेंगे। और हमारे देश में सन्यासियों का कितना मान है। गृहस्थी लोग सन्यासियों के आगे जा कर के उनसे शक्ति मांगते हैं, उनसे कई प्रकार की अपनी मांगनियाँ पूरी करवाते हैं। वो समझते हैं ये ब्रह्मचारी हैं तो सिद्ध पुरुष हैं। और भी देखेंगे तो एक और प्रथा हमारे देश में है, कन्याओं का पूजन। अब कन्याओं का पूजन क्यों होता है? कन्याओं का पूजन भी इसीलिए होता है कि वो पवित्र होती हैं, वो पतित नहीं बनी हुई होती। और वही कन्या आप देखेंगे जिनका पूजन किया जाता है, लोग पैर धोते हैं उनके, वही कन्या जब विवाहित हो जाती है तो फिर उसका उस प्रकार से मान नहीं रहता, बल्कि वो घूंघट निकाल करके अपने सभी घर के बड़ों को पाँव को हाथ लगाती है। तो भाव अर्थ ये है कि कन्या क्योंकि पवित्र है, इसलिए ब्रह्मचारी है, इसलिए उसका पूजन होता है। फिर हम और अगर देखें तो हमारे देश में जो आश्रम बनाए गए हैं जीवन जीने के लिए, उसमें 4 आश्रम बनाए गए हैं, सब लोग जानते हैं। तो सबसे पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम ही है। ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम आता है, फिर वानप्रस्थ आता है, फिर संन्यास आता है।
तो ब्रह्मचर्य को फाउंडेशन माना गया है जीवन के लिए भी, इसलिए उसमें भी ब्रह्मचर्य जो है प्रथम सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, बताया गया है। आजकल तो लोग मर्यादाओं को तोड़ चुके हैं। अब देखना है ये ब्रह्मचर्य शब्द कहाँ से आया और इसकी वास्तविकता क्या है, इसका पूर्ण महत्व क्या है। जब उस महत्व को व्यक्ति समझेगा तभी वो उसका ध्यान ब्रह्मचर्य के पालन की ओर जाएगा। तो ये ब्रह्मचर्य शब्द ब्रह्मा जी से निकला है और इसका पूरा भाव अर्थ यह है, ब्रह्मा द्वारा किया गया और करवाया गया आचरण, ब्रह्मा के द्वारा सिखाया गया आचरण, उसको ब्रह्मचर्य कहा गया है। और ये अगर और इसकी डिटेल में जाएंगे तो आप ये पाएंगे, भगवत गीता में ये बताया गया है कि कल्प के आदि में, यानी जब सृष्टि चक्र शुरू होता है, सृष्टि चक्र तो अनादि चला आता है, लेकिन जब उसका एक चक्कर पूरा होता है 4 युगों का, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, पुनः जब सतयुग आने का समय होता है, पूरे चक्कर को कल्प कहा जाता है, चतुर्युगी चक्र कल्प। तो कल्प की आदि में ब्रह्मा जी ने प्रजा सहित यज्ञ रचा और जिससे देवता उन्नत हुए और वृद्धि को पाए। ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं कि ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा जिससे देवता पैदा हुए। तो इसलिए देवता तो पावन थे और वो यज्ञ था ही ज्ञान यज्ञ पावन बनाने के लिए, अर्थात उसमें पूरे के पूरा 100% मन वाणी कर्म से, संबंध संपर्क से, व्यवहार में हर प्रकार से पवित्रता। तो ये जो देवता उन्नत हुए ब्रह्मा जी के द्वारा, तो ब्रह्मा जी ने कुछ आचरण किया। हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी को प्रजापिता कहा गया है, इसलिए गीता में बताया है कि प्रजा सहित यज्ञ रचा। और प्रजा धरती पर ही होती है और ब्रह्मा जी भी धरती पर होते हैं, इसलिए आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी को आदि देव कहते हैं, यानी देवताओं की आदि करने वाला। और कब होते हैं वो? कल्प के आदि में होते हैं। तो वो जो आचरण सिखाते हैं ब्रह्माचरण, उसको ही ब्रह्मचर्य कहा गया है। उसका सबसे पहली जो फाउंडेशन है वो यही है, पवित्रता, यानी पावन बनने के लिए पवित्रता को धारण करना होता है। और पवित्रता के भंग होने से ही, अपवित्र बनने से ही पतित बनते हैं। तो जो पावन हैं वो पूज्य हैं, जो पतित हैं वो पुजारी हैं। 2 शब्दों में कहा जाए तो गीता के भगवान यानी परमपिता परमात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा रचना करते हैं। सब जानते हैं और मानते हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा ही नई दुनिया की रचना की गई थी, लेकिन उसके पूरे भाव को लोग नहीं समझते हैं। ब्रह्मा जी ने नहीं रचना की थी, बल्कि ब्रह्मा जी के द्वारा परमात्मा शिव ने की थी। ब्रह्मा जी परमात्मा तो है नहीं। अब ब्रह्मा जी को भी सब धर्मों के लोग अलग अलग नाम से मानते हैं, अपना पूर्वज मानते हैं। मुसलमान लोग उनको बाबा आदम कहते हैं, क्रिश्चियन लोग उसको एडम कहते हैं, कोई उनको जैन लोग वगैरह उनको आदिनाथ कहते हैं, हम भारतवासी उसको ब्रह्मा कहते हैं। तो ब्रह्मा परमात्मा नहीं है, ये तो सब समझ जा सकते हैं। उर्दू वाले मुसलमान लोग तो कहते भी हैं कि आदम खुदा अलग हैं। आदम मैंने ब्रह्मा, खुदा मैंने परमात्मा। आदम खुदा अलग हैं, आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। यानी ब्रह्मा जी के ने भी कैसे ये सारी स्थापना की? ब्रह्मा जी के शरीर रूपी माध्यम से परमात्मा निराकार शिव ने स्थापना की। इसलिए शिव को त्रिमूर्ति कहा गया है। ब्रह्मा त्रिमूर्ति नहीं है कि शिव ने ब्रह्मा जी के द्वारा नई दुनिया की स्थापना की, शंकर जी के माध्यम से पुरानी दुनिया का विनाश करवाया, और विष्णु जी चतुर्भुज
के दो रूपों श्री लक्ष्मी और श्री नारायण से नई दुनिया की पालना यानी देवी देवता स्वरूप से नई दुनिया शुरू हुई। इसलिए ब्रह्मा जी का महत्व है। और ब्रह्मा जी ने जो आचरण किया उसमें फर्स्ट फाउंडेशन पहला तो यही है कि विषय भोग यानी काम विकार के ऊपर भगवान ने जीत पहनाई ब्रह्मा जी के द्वारा। और इसीलिए कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा जिससे देवता अर्थात ज्ञान के द्वारा पावन देवता उत्पन्न हुए और उन्नति को पाए। अब दूसरी बात यह है कि ब्रह्मा जी के नाम के साथ तीन बातें और भी जुड़ी हुई हैं जो भी ब्रह्मचर्य के साथ संबंध रखती हैं। वो ये है, एक तो ब्रह्मा जी के द्वारा सिखाया हुआ जीवन में आचरण ब्रह्मचर्य, जिसमें काम विकार के ऊपर विजय पाना, ये सारी गीता इसी विषय पर है। काम महाशत्रु है, हे अर्जुन तुम इस पर विजय प्राप्त करो, इंद्रियों को जीतो, इसको पूरे प्रबल हो करके बुद्धि के द्वारा मन के द्वारा इस काम विकार को समाप्त करो। काम महाशत्रु कहा गया है। साथ साथ एक और बात है, ब्रह्मा के नाम के साथ ज्ञान भी जुड़ा हुआ है। जो लोग जिसको ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, वास्तव में वो ब्रह्मा द्वारा दिया गया परमात्मा शिव का ब्रह्मा मुख से उचारा गया मुखारविंद से गीता ज्ञान है। इसलिए वो गीता ज्ञान परमात्मा का उचारा हुआ ब्रह्मा के द्वारा, और शिव को सब लोग परमात्मा मानते भी हैं निराकार को, उसको उन्होंने ब्रह्म ज्ञान कर दिया है। ब्रह्म ज्ञानी मनुष्य कहलाने लग गए हैं। और वास्तव में ब्रह्म शब्द जो है ब्रह्मा से भिन्न है। ब्रह्म तो एक तत्व है, यानी जो परम धाम, जो सृष्टि के अंदर तीन लोकों में सबसे ऊपर लोक है, उसका अंदर जो जैसे इस सृष्टि के ऊपर आकाश तत्व है फैला हुआ, वो प्रकाश तत्व है, उसको ब्रह्म कहते हैं। और ब्रह्म के अंदर आत्माएं रहती हैं, निराकार आत्माएं निराकार तत्व के अंदर रहती हैं। जैसे कि आकाश के अंदर ये धरती साकार रहती है, तो उसको कहा गया है ब्रह्म तत्व। और इसीलिए कहा जाता है पार ब्रह्म परमेश्वर। तो परमेश्वर अलग है, पार मैंने इस सृष्टि के सूर्य चांद तारों से पार। तो ब्रह्म परमात्मा नहीं है और ब्रह्म ब्रह्मा नहीं है, वो एक तत्व है। लेकिन मनुष्यों ने ब्रह्म तत्व को ही भगवान समझ लिया। कई लोग वो कहते हैं ब्रह्म ही परमात्मा है, यद्यपि वो एक जड़ तत्व है, तो ब्रह्म ज्ञानी कहलाने लग गए हैं। वास्तव में ये ब्रह्मा के द्वारा दिए गए परमात्मा शिव के मुखारविंद ब्रह्मा से उचारे गए गीता ज्ञान के महावाक्य या ईश्वरीय ज्ञान है। इसी प्रकार से ब्रह्म भोज कहते हैं। तो वास्तव में आजकल ब्रह्म भोज का मतलब होता है फीस्ट करना, बहुत अच्छे अच्छे पकवान बना के खाना, लेकिन वास्तव में इसका असली नाम है ब्रह्मा भोजन। परमात्मा ने जो ब्रह्मा जी के द्वारा यज्ञ रचा, ज्ञान यज्ञ रचा, उसमें जो भोजन किया जाता था वो परमात्मा की याद में बनाया जाता था और परमात्मा की याद में ही उसको स्वीकार किया जाता था। इसलिए उसका नाम ब्रह्मा भोजन शुद्ध शाकाहारी भोजन है, जिसका गीता में वर्णन है। सात्विक भोजन कौन सा होता है, राजसिक कौन सा होता है, तामसिक कौन सा होता है। इसी प्रकार से एक चौथा शब्द है ब्रह्म मुहूर्त। तो लोग ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, दिन के सुबह सुबह जो प्रभात होती है, अमृत वेला होता है, उसको ब्रह्म मुहूर्त रोज़ के दिन को कहा जाता है। और उस समय भगत जन विशेष तौर पे भक्ति करते हैं, उठ कर के आराधना करते हैं, कि मंदिरों में जाते हैं। तो उस बहुत सारे दिन के अंदर सात्विक टाइम, यानी जिसको कहा जाता है सबसे श्रेष्ठ टाइम गिना गया है, उसको लोग ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। वास्तव में इसका एक और गहरा अर्थ है ब्रह्मा मुहूर्त, जिसको हमने अभी अभी बताया कि गीता में कहा हुआ है कि कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा। तो जैसे सारे दिन का आदि प्रभात होता है,
तो चारों युगों के कल्प में सतयुग से लेकर कलयुग, उसके बाद नए युग का आदि जो होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, जिस समय परमात्मा अवतरित होकर साधारण मनुष्य के शरीर को धारण करते हैं, अर्थात उसमें अवतरित होते हैं। क्योंकि कलयुग के अंत ही सतयुग का आदि है, उसके बीच के काल को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। कल्प के आदि पिछले कल्प का अंत है, तो उसको संगम भी कहते हैं। उस समय पर उसको कहा गया वास्तविक ब्रह्म मुहूर्त, जिसमें परमात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा आकर पूरी की पूरी नई सृष्टि का मुहूर्त करते हैं। तो देखा जाए तो सतयुग का आदि और कलयुग का अंत दोनों साथ साथ मिलते हैं, और सतयुग की आदि और कलयुग की अंत के बीच में एक थोड़ा सा समय होता है, क्योंकि कलयुग के बाद अचानक सतयुग नहीं आता है। कलयुग में तो तमो प्रधानता होती है, अवगुण होते हैं, आसुरी संस्कार वाले मनुष्य होते हैं, सभी विकारी होते हैं। संतान उत्पत्ति ही काम विकार से होती है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिसको नरक के द्वार कहा गया है, यानी कलयुगी दुनिया नरक तुल्य होती है, सब लोग दुखी होते हैं। और उसकी भेंट में सतयुग में देखें तो सतयुग में देवता जो हैं सर्वगुण संपन्न होते हैं, कलयुग में सर्व अवगुण संपन्न होते हैं, और संपूर्ण निर्विकारी देवता कहलाए गए हैं, पावन कहलाए गए हैं। तो ये जो परिवर्तन इतना बड़ा विश्व का आता है वो परमात्मा ही करते हैं। और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए, हम ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं, तो काम विकार जो है, जिसको नरक का द्वार कहा गया है, वही पतित बनाने वाला है। क्रोध वाले व्यक्ति को, लोभ मोह अहंकार वाले को विकारी नहीं कहते, लेकिन काम वाले को ही पतित और विकारी कहते हैं। क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन ना करने से ही दुनिया पतित हो गई, और पतित लोग पुजारी बन गए। और उससे पहले जब पतित नहीं थे तो देवता थे। तो आज भी मंदिर में आप जाके देखोगे तो देवताओं की मूर्तियाँ, श्री लक्ष्मी श्री नारायण हैं, श्री राधे श्री कृष्ण हैं, श्री सीता श्री राम हैं, मुख्य देवताएं हैं। उनकी मूर्तियों को मनुष्य जाके पूजते हैं और उनके आगे कहते हैं, हे पतित पावन, हमें पावन बनाओ, हमारे विषय विकार मिटाओ। वो देवताओं को ही भगवान समझते हैं, लेकिन ये देवता शरीरधारी स्वयं ही पावन थे। तो उसका यादगार आज भी मंदिरों में है। और ख़ास बात यह है कि काम विकार देवी देवताओं की दुनिया में तो था ही नहीं। सतयुग और त्रेता के देवता तो संपूर्ण निर्विकारी थे। फिर काम विकार कहाँ से आया? तो भगवत गीता में बताया हुआ है कि काम विकार रजोगुण से, यानी द्वापर युग में पैदा होता है। उससे पहले तो था ही नहीं। जब देवता, द्वापर युग मैंने सतयुग भी बीत गया, त्रेता भी बीत गया, द्वापर युग, उसमें जब देवता पुण्य क्षीण हो जाते हैं और देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं, जिसको कहा गया है, दूसरे शब्दों में देवता आत्मा अभिमानी से देह अभिमानी बन जाते हैं, बॉडी कॉन्शियस में आते हैं, तब काम विकार की उत्पत्ति होती है। अन्य धर्मों वाले भी कहते हैं कि कुछ ऐसा एडम और ईव ने कुछ ऐसा गलत काम किया जिससे उनको पैराडाइज से उनको नीचे आ गए। मुसलमान लोग भी यही कहते हैं कि भाव अर्थ उसका ये है कि देवी देवता जो ब्रह्मचर्य का स्वाभाविक पालन करते थे, नाम वहाँ ब्रह्मचर्य था ही नहीं, नेचुरली उनका जीवन पावन और पवित्र था। उन्होंने ही अपने पहले जन्म में, देवता बनने से पहले, ब्रह्मा जी के द्वारा सिखाए हुए ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय योग, जिसके बल से शक्ति मिलती है। क्योंकि वैसे कोई कह दे, शास्त्रों में लिख भी दे कि ब्रह्मचर्य बहुत अच्छी चीज़ है, काम विकार को जीतो, तो ऐसा कभी होता नहीं है पढ़ करके शास्त्र किसी ने काम विकार को जीत लिया हो। बल्कि जितनी कथाएं बनाई गई हैं उसमें यही बताया गया है कि लोगों ने जंगलों में तपस्या की,
लेकिन जब काम विकार की कोई अवसर सामने आया तो काम विकार के वश में हो गए। किसी का भी ये नहीं बताया जाता कि शास्त्र पढ़ के या तपस्या करके या जप तप करके किसी ने काम विकार को जीता है। और अगर भगवत गीता खोल कर देखें तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वेद से, अध्ययन से, जप से, दान से, क्रियाओं से, तप से, तीर्थों से मेरी प्राप्ति नहीं होती। यानी परमात्मा की प्राप्ति से ही व्यक्ति काम विकार को जीत सकता है। और गीता इस बात की साक्षी है कि भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं आकर के तुमको योग बल से काम विकार पर विजय प्राप्त कराता हूँ। और एक कथा भी है इसके बारे में कि काम विकार को, जब काम विकार अति पर आ गया था, ये भी जानने की बात है कि काम विकार थोड़े से रूप में द्वापर में जन्म लेता है, लेकिन फिर वो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी बन जाता है जब कलयुग में अंत में आकर काम विकार एक बहुत ही विकराल और बहुत ही भयानक रूप धारण कर लेता है। जैसा कि आज हम सब देख रहे हैं काम विकार के कारण क्या कुछ हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार हो रहा है, बलात्कार करके नारियों को काट के फेंक दिया जाता है। यानी बिल्कुल ही एक बहुत ही ज़्यादा राक्षस का रूप काम विकार ने ले लिया है और वो सारे समाज में फैल जाता है और उसका कोई उपाय भी नहीं। द्रौपदियाँ माताएं दुखी होकर के चिल्लाती हैं, पुकारती हैं। उस वक़्त ही शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया। तो वो कहानी का तो इस तरह कही गई है, लेकिन उसका भाव ये है कि शिव ने मनुष्य आत्माओं की तीसरी आँख खोलकर, अर्थात उनको गीता ज्ञान सुनाकर और उनको योग बल से काम विकार को भस्म कराया था। तो कलयुग के अंत में काम विकार भस्म होता है और द्वापर में फिर उत्पन्न होता है। इससे भी स्पष्ट है कि सतयुग और त्रेता में सारे जो देवी देवता हैं पावन होते हैं और उनको पावन बनाने का जो समय है वो ब्रह्मचर्य का समय है। वो ब्रह्मा जी का कल्प के आदि में अवतरण है। कहने का भाव कि पिछले कल्प के अंत में, कलयुग के अंत में काम विकार को भगवान भस्म करवाते हैं, अर्थात मनुष्य आत्मा को काम विकार पर विजय प्राप्त कराते हैं। वहाँ ब्रह्मचर्य शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन उसके बाद कल्प के अंत में ही संगम युग पर ही परमात्मा मनुष्य आत्माओं को स्वाभाविक तौर पे काम विकार को विजय प्राप्त करके जीवन में उनके पावन पवित्र स्वाभाविक तौर पे ले आते हैं। तो वो स्थिति आज हम देख रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में। सारी दुनिया को देख लें, वो तो काम विकार में गोते खा रही है, बल्कि काम विकार टोटली फैला हुआ है। जो लोग काम विकार को जीतने का प्रयास भी करते हैं वो भी अपने आप को असफल पा रहे हैं, क्योंकि तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है। लेकिन ऐसे ही समय पर कलयुग के अंत का समय गिना गया है। परमात्मा साधारण शरीर को धारण करके कलयुग के अंत में उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं और उस शरीर के द्वारा ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय योग सिखाते हैं। और उसका प्रमाण है कि आज 80 वर्ष लगभग हो गए हैं। 1936 में भगवान ने ये कार्य शुरू किया था। एक व्यक्ति को ब्रह्मा बनाया था, लेकिन उनके द्वारा आज हम देख सकते हैं कि हजारों लाखों परिवार, गृहस्थी परिवार पवित्र रह रहे हैं। उन्होंने काम विकार के ऊपर विजय पाई है, काम विकार को पूरी तरह त्याग दिया है। जब गृहस्थी ही काम विकार को त्याग करके परिवारों में पवित्रता का जीवन धारण कर रहे हैं, उनको इतनी खुशी है, उनको इतना अति इंद्रिय सुख है, वो अपने पतित पने को छोड़ करके वो अब पुजारी लगते ही नहीं, अपने आप को इस स्थिति में ला रहे हैं कि पूज्य तो नहीं अभी बने, पूज्य तो सतयुग में बनते हैं, लेकिन विकार मुक्त हो रहे हैं। तो हजारों की संख्या में
सारे भारत में तो क्या, सारे विश्व में ऐसे परिवार हैं। फिर कुमार कुमारियाँ, वो भी हजारों लाखों की संख्या में कुमार कुमारी रूप में भी उन्होंने पवित्रता को इतना धारण कर लिया है कि अब उनके काम विकार में ग्रस्त में जाकर काम विकार की पतित बनने की संभावना ही नहीं है। ऐसे कुमार कुमारियाँ भी हैं जो गंधर्वी विवाह करते हैं, अर्थात ग्रस्त में जाते हैं लेकिन काम विकार से मुक्त रहते हैं, परिवार में रहते हैं। तो हजारों लाखों परिवार, हजारों लाखों कुमार कुमारियाँ, और जो प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं वो तो वैसे ही काम विकार से मुक्त हो सकते हैं। ये परमात्मा से शक्ति लेकर योग बल के द्वारा, जो गीता में योग वर्णित है, जो भगवान कहते हैं जो योग प्राय लुप्त हो चुका था, आजकल के ये शारीरिक योग नहीं, हठ योग क्रियाएं इत्यादि प्राणायाम आदि नहीं, जो परमात्मा से शक्ति लेकर आत्मा सशक्त बनती है, मनोबल उसका बढ़ता है, उसके द्वारा काम विकार पर उन्होंने विजय पाई है। और इसकी प्राप्ति क्या होती है, गीता में योग तो कई प्रकार के मेंशन्ड हैं, लेकिन उसकी प्राप्ति जो है वो गीता के अध्याय 4 में दिया गया है कि वो योग जो मैंने सिखाया था वो प्राय लुप्त है, लेकिन उसका नाम राजयोग है, क्योंकि उसके द्वारा आत्मा वर्तमान समय अपनी इंद्रियों के ऊपर राज करती है। मन जीते जगत जीत कहा गया है। मन, बुद्धि, संस्कार, शारीरिक इंद्रियां सबको नियंत्रित करके पावन बनाती है। और उस राजयोग के द्वारा फिर सतयुग में आकर के देवी देवताओं को सचमुच विश्व की राजाई भी मिलती है, अपने ऊपर भी उनका राज रहता है। वो राजयोग जो है वो भगवान वर्तमान समय सिखा रहे हैं, और उसका जिक्र आता है गीता में कि ये जो मेरा योग है इससे मैं सूर्यवंशी सतयुगी घराना स्थापित करता हूँ, जिसको कहा गया सूर्य को मैंने ज्ञान दिया। उसके बाद चंद्रवंशी त्रेतायुगी घराना स्थापित होता है, और उसके बाद भी इस योग के प्रभाव से, जिसको कहा गया है कि मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु, तो राजा था अर्थात इस योग से राजा बने, और उसके बाद भी राज ऋषियों तक ये योग गया। यानी द्वापर के बीच में भी उस परमात्मा द्वारा सिखाए हुए योग का कुछ प्रभाव रहता है। तो वर्तमान समय वही समय है। 5000 वर्ष के बाद ये सृष्टि चक्र रिपीट होता है। मनुष्यों ने तो सृष्टि चक्र की आयु ही लाखों वर्ष कर दी है कि कलयुग से द्वापर में दुगनी आयु, त्रेता में 3 गुना, सतयुग में 4 गुना, और लाखों वर्ष बता दिए हैं। 4,32,000 वर्ष का युग बता दिया है, वो तो समझ से बाहर है। और उसके बाद एक प्रलय बता दिया है, वो भी हजारों साल चलती है ब्रह्मा के दिन के हिसाब से। वो मनुष्यों की अपनी बुद्धि से है, जिन्होंने परमात्मा को और सब को दूर कर दिया है। हम स्वयं देख रहे हैं कि अभी कितना घोर पाप हो रहा है। सारी नारियां चिल्ला रही हैं, काम विकार ने तो सारे विश्व को अपने ग्रिप में ले लिया है। सभी मनुष्य कामी, क्रोधी, लोभी हो गए हैं, तो इससे दुखी हो रहे हैं। इसको नरक तो बन ही चुका है। अब इसके बाद शास्त्रों की माने, वो तो कहते हैं अभी कलयुग भी 40,000 वर्ष और चलना है, लेकिन भगवान कहते हैं मैं ही इस सारे सृष्टि चक्र को जानता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। ये चक्र 5000 वर्ष के बाद पुनरावृत्त होता है, और इसका संकेत भी कई जगह मिलता है। ईसाई लोग भी कहते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। अगर आप जनसंख्या के हिसाब से भी गिने तो जनसंख्या के हिसाब से कोई लाखों करोड़ों वर्ष से ये सृष्टि की जनसंख्या नहीं गिनी जा सकती। पीछे जाएंगे तो आपको 5000 वर्ष से ज़्यादा पहले नहीं जनसंख्या गिनती में आएगी। अगर धर्मों को भी देखें तो विश्व के
जो 3 मुख्य धर्म अन्य हैं, जिसमें हम कहते हैं इस्लाम धर्म है और बुद्ध धर्म है और ईसाई धर्म है, इनकी जनसंख्या आप गिन लें कितनी है। और ये 2500 वर्ष में ही ये बड़े हैं। 2500 वर्ष से पहले तो ये धर्म थे ही नहीं। जब 2500 वर्ष में इतनी जनसंख्या है, उससे पहले कितने एक वर्ष होंगे जिसमें देवी देवता होंगे, जो प्रथम धर्म है, तो वो भी 2500 वर्ष लगा लें तो 5000 वर्ष से ज़्यादा ये चक्कर बनता ही नहीं है। तो इसका हिसाब किताब ही नहीं है। भगवान खुद आके बताते हैं कि ये 5000 वर्ष का चक्कर है और अब कलयुग का अंत आ चुका है और सतयुग आने ही वाला है। और वर्तमान समय का बहुत महत्व है, क्योंकि वर्तमान समय ही परमात्मा फिर कलयुग के अंत में सृष्टि पर आकर, जिसको अति धर्म ग्लानि का समय कहा गया है, प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर में अवतरित होकर उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान उनके मुखारविंद से सुनाया। जिन्होंने सुना वो ब्राह्मण कहलाते हैं। तो ब्राह्मण ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मा जी के साथ जो प्रजा रची जाती है, और वो ब्राह्मण इस समय सच्चे ब्राह्मण जिसको कहा जाता है, जिनको ब्राह्मण आज के जात पात वाले ब्राह्मण जो चले आ रहे हैं, वो भी नमन करते हैं। जब भी वंदना की जाती है तो आप देखेंगे क्या कहा जाता है, ब्राह्मण देवी देवाय नमः। पहले ब्राह्मण की वंदना की जा रही है और आज का ब्राह्मण भी वो वंदना कर रहा है। सारे ही लोग वंदना कर रहे हैं। इसका अर्थ है क्योंकि वो दूसरे ब्राह्मण हैं, वो सच्चे ब्राह्मण हैं जो ब्रह्मा जी के मुख द्वारा निकले हैं और जो ब्रह्मचर्य का पूरा पालन, ना केवल ब्रह्मा द्वारा सिखाया हुआ आचरण, बल्कि ब्रह्मा जी के द्वारा जो संग कहते हैं, सत्संग जिसको कहते हैं, अर्थात अच्छे लोगों का संग करना, खराब दुनिया के लोगों की कंपनी में नहीं रहना, संग दोष से बचना, अन्न दोष से बचना। जो अन्न सात्विक शाकाहारी परमात्मा की याद में बनाया और सेवन किया जाता है, वो सारा कुछ सिखा रहे हैं। और लाखों की संख्या में ऐसे परिवार ब्रह्मा जी के द्वारा तैयार हुए हैं। आपको भी निमंत्रण है कि जो सुनने वाले हैं, वर्तमान समय के महत्व को जानकर और पवित्र बनकर और योगी बनकर अपना सतयुग का देवी राजा रानी का, सतयुग की दुनिया का वर्षा ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर आपको शक्ति लेने के लिए ब्रह्मा कुमारी के किसी केंद्र पर आकर राजयोग, सहज राजयोग सीखना होगा और अपने जीवन को वर्तमान समय योगी बनाना होगा और पवित्र बनाना होगा। ओम शांति।